हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे नए वीडियो में आज हम आपको टीडीएस टैक्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। परंतु वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारी बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है। इसका अर्थ यह होता है कि स्रोत पर टैक्स की कटौती। इसके तहत सरकार टैक्स को एकत्रित करती है। ठीक है, यह एक ऐसा सोर्स है जिसे इनकम के सोर्स से कट किया जाता है। मतलब जिस सोर्स या रूट से आपकी कमाई हो रही है, जिस सोर्स से आपको पैसा आ रहा है, उसी रूट या सोर्स से आपको टैक्स काटा जाता है। उसे हम टीडीएस टैक्स कहते हैं। यह बेसिकली आईटीआर यानी इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस है जो कि सरकार द्वारा यूज़ की जाती है। इस टीडीएस टैक्स की वजह से सरकार टैक्स को कलेक्ट करती है। देखिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उस पर आप उस कंपनी में आपको सैलरी प्राप्त हो रही है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी पर मंथ की 50,000 रुपये है और आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में आती है। मतलब आपकी सैलरी इनकम टैक्स के अंतर्गत आती है और आपको टैक्स देना ज़रूरी होता है। तो मंथ के एंड में सैलरी में से टीडीएस को कट करके सैलरी देंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, उस पर अगर 5% टीडीएस टैक्स कटा तो 2,500 रुपये आपके क्या निकलेंगे? टीडीएस निकलेंगे। जो 2,500 रुपये आपकी कंपनी पहले ही आपको सैलरी से कट कर देगी, बाकी का पेमेंट आपको सैलरी के रूप में देगी। वो 2,500 रुपये जो होंगे वो टीडीएस होंगे और टीडीएस वो आप उनको कंपनी को सरकार को पे करना होगा। हमारा जो टीडीएस 2,500 रुपये बना है, उसको आगे टैक्स काटने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वह जो भी टैक्स कलेक्टर होता है, आपका जो भी टैक्स काटने वाला होता है, चाहे किसी कंपनी या सैलरी से हो या टीडीएस के रूप में हो, तो काटने वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि टीडीएस को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, यानी गवर्नमेंट को पे करना। ठीक है, अगर आपका टीडीएस सैलरी से कट रहा है तो कंपनी उस टीडीएस और फॉर्म 16 को सरकार को सबमिट करेगी। अब फॉर्म 16 क्या होता है? ये इनकम डिटेल्स है रहती है, उसमें पेमेंट डिटेल्स रहती है या टैक्स डिटेल्स रहती है। आपने कितना टैक्स दिया है उससे संबंधित सारी जानकारियाँ होती है। इसके विषय में हम आपको आगे और जानकारी देंगे। फॉर्म 16 सैलरी पर्सन वालों के लिए होते हैं, जो भी सैलरी बेस्ड लोग होते हैं, जो टीडीएस कटता है जिनका, उनके लिए होते हैं। अब आगे चलते हैं। यदि आप और कोई पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कमीशन है, इंटरेस्ट है, या लॉटरी लॉटरी में जीते हुए आपने पैसे हैं, या किसी और तरह का पेमेंट जो कि सैलरी से अलग है, उसमें भी टैक्स को काटा जाता है। यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो उसमें फिर आप फॉर्म 16A को टैक्स के साथ सबमिट किया जाता है। सैलरी पर्सन के लिए फॉर्म 16 टैक्स के साथ सबमिट किया जाता है, और सैलरी के अलावा जितने भी आप पेमेंट कलेक्ट करते हैं, अदर जो भी है सैलरी को छोड़कर, उसमें फॉर्म 16A साथ टैक्स सबमिट किया जाता है। सैलरी के अंदर 16 फॉर्म आता है और अदर पेमेंट में 16A फॉर्म आता है। ठीक है, देखिए, टैक्स काटने वाले को हम डिडक्टर कहते हैं। जिसे टीडीएस काटकर पेमेंट मिलती है उसे डिडक्टी कहते हैं। अब किस किस पर टीडीएस काटा जाता है? फॉर एग्जांपल के लिए सैलरी है, कमीशंस हैं। कमीशंस अगर आपको मिला है, उस पर प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉटरी में हम प्राइज़ जीती है, आपने हॉर्स रेसिंग मतलब घोड़ों की रेस में हमने पैसा लगाया है और उस पे हमने अमाउंट जीता है, या रेंटेड इनकम है, जैसे कि रेंट पर कोई प्रॉपर्टी उठाई है तो आपको कोई इनकम मिली है, अगर वो टैक्स के अंदर आती है तो वहाँ पर आपको टीडीएस पे करना होगा। या कभी इंश्योरेंस से कोई पैसा मिला है या एफडी करवाई है बैंक में, तो वहाँ से कोई इंटरेस्ट मिला है तो उससे आपका पैसा काटा जाता है। मतलब कोई भी ऐसी इनकम जो सैलरी या अदर कोई भी सोर्स जो टैक्स के दायरे में आते हैं और आपको उस पर टैक्स देना चाहिए, तो वहाँ से आपको टीडीएस को कट किया जाता है। उसे ही हम टीडीएस कहते हैं। ठीक है,
तो यह टीडीएस के बारे में कुछ जानकारी थी जो कि हमने आज जानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे संबंधित जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।